ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आ रही है। जी हां, यह तस्वीर बहुत कुछ बोलती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह झारखंड में राजनीति की जा रही है। यह राजनीति उस तस्वीर पे हो रही है जो मध्य प्रदेश में घटना घटित हुई थी। तो सोचने वाली बात अब ये होती है कि आखिर मध्य प्रदेश में घटना घटित होती है और राजनीति झारखंड में होती है। झारखंड के कांग्रेस के नेता जो है वो सड़कों पे दिखाई देते हैं और आगजनी करते हुए, पुतला दहन करते हुए दिखाई देते हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह झारखंड के जो कांग्रेस के नेता हैं वो सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। दिखाई देने का कारण यह है, लड़के के साथ जो घटना घटित हुई थी उस पर राजनीति हो रही है, लेकिन जो झारखंड की समस्याएं हैं उस पर राजनीति तो हमने कभी होते हुए देखा तक नहीं है इस 3 वर्षों के कार्यकाल में। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं मध्य प्रदेश की तस्वीर पे राजनीति करने में कतई पीछे नहीं है। लेकिन जो झारखंड की सबसे बड़ी समस्या नजर आ रही है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं कि ये साहेबगंज जिले से निकल कर आ रही है। साहेबगंज जिले में 30 गांव ऐसे हैं जो एक नदी के कटाव के कारण परेशान हैं। जी हां, वो 30 गांव के जो लोग हैं डरे सहमे से अपने घर में रहते हैं कि कब उस नदी के पानी से उनका घर मलबे में तब्दील हो सकता है। वहां की जो दुकानें हैं, बाकी जो जरूरियात चीजें हैं, उस डर के साए में वहां के जो लोग हैं साहेबगंज के, वो जी रहे हैं। लेकिन उस पर जो कांग्रेस के नेता हैं, वर्तमान की सरकार है, आखिर उस पर राजनीति करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। कांग्रेस और जेएमएम के साथ मिलकर झारखंड में सरकार चलाई जा रही है। इसीलिए मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस को अपनी झारखंड की धरातल की समस्याओं पे ध्यान देने की सबसे बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन यहां के जो नेता हैं वो मध्य प्रदेश की तस्वीरों पर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो तब खड़ा होता है, और यह सवाल मैं नहीं पूछूंगा और आप भी पूछेंगे मेरे साथ में, और यह सवाल पूछना बनता भी है कि किस कदर, ये बात मैं वहां की कर रहा हूं कि जो झारखंड के खूंटी जिले के महिला थाना प्रभारी की मैं कर रहा हूं, मीरा सिंह जी की। जो मीरा जी अधिकारी हैं, वही मीरा जी जो एक समय एक आरोपी के बचाने के लिए 50,000 के घूस में पहले रिश्वत लेने के आरोप में उन्हें बर्खास्त किया गया था। जी हां, वही मीरा जी हैं जिन पर आज तक कांग्रेस के किसी नेताओं ने टिप्पणी तक नहीं की, किसी नेताओं ने तक नहीं बोला, लेकिन आज फिर भी वो मीरा जी थाने में पदस्थापित हैं। कुछ देर के लिए लोगों को गुमराह करने के लिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन फिर से पुनः वो अपने कार्य में कार्यरत हैं। तो यह सवाल खड़ा होता है और आप भी पूछिए इस सरकार से कि आखिर मीरा जी तो कार्य कर रही है, उस पर राजनीति आप नहीं कर रहे हैं, उस पर पुतला दहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर मध्य प्रदेश की है, आखिर जो मध्य प्रदेश की तस्वीर सामने निकल कर आई है और जो वो आरोपी है उसके ऊपर एनएसए लगाकर उसको जेल भी भेज दिया गया है। और एक और हालांकि तस्वीरें जो आज सामने आई है कि वहां के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जो हैं, उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाकर उस आदिवासी लड़के के साथ खाना खाया और उसका पैर तक उन्होंने धो डाला। तो ये तस्वीरें कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं दे रही है कि किस तरह कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अपने प्रदेश की जो घटनाएं हैं उस पर वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अपने प्रदेश के समस्याओं पर जरा सा भी आवाज उठाने के लिए सामने तक नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहीं जब हालांकि बीजेपी की जब बात करते हैं तो लगातार बीजेपी की जो नेता हैं वो तो आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी आवाज किस मुद्दे पर उठाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोयला माफिया और जमीन माफियाओं पर लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन समस्याएं कोयला और जमीन की समस्याएं नहीं है। अगर आप धरातल पे जाइए तो समस्याएं कुछ अपने आप में और भी ब्याह करती हैं। कल परसों की एक तस्वीर सामने आई कि एक पुल जर्जर अवस्था में था। सोशल मीडिया पर उस पुल की तस्वीरें सामने आई और जब तस्वीरें वायरल हुई तो माननीय मुख्यमंत्री ने, जो झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उन्होंने संज्ञान लेकर त्वरित उस पुल पे कार्रवाई किया। लेकिन कार्रवाई तब किया जब वो वीडियो, जब वो तस्वीर वायरल हुई तब उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हर जिले में आपके विधायक है, हर जिले में आपके नेता, हर जिले में आपके लोग हैं, हर जिले में आपके अधिकारी और पदाधिकारी हैं, तो क्या उनकी नजरों से ये पुल कैसे बचा था? अगर कोई भी झारखंड का इंसान अगर वो वीडियो फुटेज बनाकर अगर वायरल न करता, तब तो आप अपने आलीशान बंगलों में एसी में बैठे रहते और आपकी नजरें वहां तक नहीं पहुंच पाती। शिक्षा व्यवस्था की भी वही हाल है, जर्जर व्यवस्था में झारखंड की शिक्षा व्यवस्था है। और कुछ दिन पहले हालांकि आपने न्यूज और समाचार के माध्यम से देखा हुआ है किस तरीके से शिक्षा मंत्री ने शपथ ग्रहण किया, लेकिन धरातल पे जाइए और शिक्षा की बुनियादी को टटोलने की कोशिश कीजिए तो आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस कदर जो शिक्षा व्यवस्था है झारखंड की वो धरातल पर ध्वस्त
दिखाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन उस पर झारखंड के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उस पर कभी सड़कों पर नहीं उतरते हैं कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए। अगर इसको लेकर वो सड़कों पर उतरते तो आज मैं ये सवाल नहीं पूछता और मेरे साथ आप भी ये सवाल झारखंड के वर्तमान सरकार से आप नहीं पूछते। लेकिन विडंबना ये है झारखंड सरकार की और वर्तमान की स्थिति और परिस्थिति ये है कि कुछ दिन पहले हालांकि आपने देखा कि किस तरीके से एक डॉक्टर का वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की जा रही है, उसको निलंबित भी शायद किया गया है। मैं पुष्टि के साथ इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह सच्चाई है झारखंड में और यह सच्चाई लोगों के बीच से निकल कर आती है। लोग किस तरह रह रहे हैं झारखंड में, कि कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, वो देखने वाली है। लेकिन उसको देखने के लिए ना तो झारखंड के नेता जाते हैं और ना ही झारखंड के अधिकारी जाते हैं। 100% में अगर बात करें धरातल पे झारखंड के कार्य की तो 2 से 3% और ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रतिशत अगर बढ़ाते हैं कार्यशैली की तो 5% तक बढ़कर वो जाती है। उससे ज्यादा कहीं भी विकास दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 5 साल पीछे की सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो, आप लगातार इंटरव्यू देख रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले एक जो मुख्य सचिव हैं मुख्यमंत्री के, उन्होंने बयान भी दिया था कि ग्रामीण विकास में, ग्रामीण क्षेत्र में काफी कुछ विकास नजर आ रहा है। लेकिन विकास धरातल पे कहां नजर आ रहा है, मैं पूछ रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव जी से कि आखिर जिस विकास की बात आप कर रहे हैं वो विकास झारखंड के धरातल पे कहां नजर आ रहा है। झारखंड के धरातल पे जाइए और उस विकास की बुनियाद को ढूंढने की कोशिश कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए कि कहां पे झारखंड में विकास धरातल पे दिखाई दे रहा है। पानी की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो या स्वास्थ्य की समस्या हो, झारखंड में धरातल पे ये जो समस्याएं हैं वो विकास के रूप में परिवर्तन होता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। अगर मेरी बातें अगर आपको सच्ची नहीं लग रही है तो जाइए और देखिए और वहां के लोगों की बातों को सोचिए, नहीं तो बोलिए मैं हर जिले से मैं सारे लोगों का स्टेटमेंट आपके सामने लाते लाते रखते रखते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते नहीं थकिएगा। ये झारखंड के धरातल की समस्याएं हैं जिसको आप सुनने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उस पर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता हो या जेएमएम के नेता हो, लेकिन मध्य प्रदेश की तस्वीरें जब सामने आती है तो उस पर आप राजनीति करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। तो सवाल तो बनेगा ही, और सवाल तो मैं क्या, आपकी जनता आपसे सवाल पूछेगी और उस सवाल का जवाब माननीय मुख्यमंत्री और वर्तमान महागठबंधन की सरकार को देना होगा कि आखिर क्यों झारखंड की विडंबना इस तरीके से बनी हुई है। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ झारखंड की जनता ने आपको वोट अपना देकर और वर्तमान में आपकी सरकार को झारखंड में पदस्थापित किया, एक विश्वास और एक उम्मीद के साथ कि एक विश्वास की किरण को लेकर आप जनता के बीच में जाइएगा और इस विश्वास को आप धरातल पर लाइएगा और बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाइएगा, लेकिन वो समस्याएं लोगों तक नहीं पहुंचती है। एक बात के लिए मैं धन्यवाद कहूंगा और झारखंड के सभी लोग आपको धन्यवाद बोलेंगे कि सोशल मीडिया पे आप सक्रिय रहते हैं। लेकिन क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे सक्रिय रहने से समस्याएं दूर हो पाएंगी लोगों की? 3.5 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे करते करते आपकी सरकार के कार्यकाल बीत जाएंगे, तब आप किस विकास की बात करेंगे जनता के बीच में जाके? स्वास्थ्य की बात करते हैं, कितने सारे एम्बुलेंस ऐसे ही पड़े पड़े सड़ रहे थे और कई दिनों बाद आज आपकी नजर उस एम्बुलेंस पे पड़ती है और तब आप हरी झंडी दिखाते हैं। यह तो विडंबना है। अगर जनता पूछेगी तो किससे सवाल पूछेगी? अगर आपसे सवाल पूछेगी तो क्या आप सवाल सुनने के लिए तैयार हैं? अपने कमरों से, अपने बंगलों से जो महंगी गाड़ियों से घूमते हैं, क्या उससे निकल के जनता के बीच में सड़कों पर जाने के लिए अगर तैयार हैं तो जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी और देखिए कि धरातल पे झारखंड के लोगों की समस्याएं क्या है और उनकी जो उम्मीदें हैं, आप उम्मीदों पे खड़े उतरे हैं कि नहीं। खुद आपको शर्म आएगी कि जो वादा आपने चुनाव जीतने से पहले आपने किया था अपनी जनता से, वो वादा पे आप खड़े उतरे हैं कि नहीं, 100% आप खड़े उतरे हैं कि नहीं। आप खुद मजबूर हो जाइएगा सोचने के लिए और खुद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मैं नहीं, आपकी जनता बता रही है। मेरा तो काम है सवाल पूछना और मैं लगातार सवाल आपसे पूछता रहूंगा। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। झारखंड से क्या कुछ समस्याएं निकल कर आती है वो आप तक पहुंचाया जाएगा और सवाल मैं पूछूंगा आपसे और जवाब आपको देना होगा, क्योंकि जनता ने आपको अपना मत देकर इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। आप दूसरे राज्यों की
तस्वीरों पर राजनीति करना छोड़िए और अपने राज्य की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपको लगता है कि मैं गलत हूं और सरकार सही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।